दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 7 जून 2024 में पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और खासकर हमारे अभिकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे। आज केवल अभिकर्ताओं के लिए ही है खासकर, इसलिए वो सभी साथी वीडियो को पूरा सुने, शुरू से अंत तक सुने। क्योंकि भुगतान के प्रति जो भी संघर्ष चल रहा है उसमें आपके प्रति ही, आपके भुगतान के प्रति ही चल रहा है, आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए चल रहा है। इसलिए आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लिया करें। साथियों, ये काम कर लिया करें। बहुत से साथी ग्रुप में जुड़े हुए हैं लेकिन वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये ऐसा लगता है बहुत भारी काम है इनके लिए, या इनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये काम करने से साथियों आप सबका ही फ़ायदा है। और तमाम जो फर्जी वीडियो आ रहे हैं उनसे भी बचने का एक रास्ता है। जो भी जानकारी हुआ करेगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो मैं साथियों बता दूं, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके सुपरविज़न में पूरे देश में संघर्ष चल रहा है और मिशन भुगतान भारत यात्रा का भी कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019 का प्रचार प्रसार, उसके तहत भुगतान कराने का प्रयास। और बहुत से ऐसे हमारे एजेंट साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, जिनको तमाम फर्जी मुकदमों में जेल भिजवा दिया गया। तमाम बेचारे जमानत से बाहर हैं और भी पुलिस प्रशासन की नज़र में चढ़े हुए हैं। तमाम बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कुल मिलाकर के जीना दूना है। ऐसे साथियों को मेरा निवेदन है कि आपको न भटकने की आवश्यकता है, न बहकने की आवश्यकता है और न किसी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता है। मैं समझ रहा हूँ कि समय ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों का जो धैर्य है वो नहीं टिक पा रहा। आप रोटी रोजी के लिए भी परेशान हैं। ये भी तमाम लोगों के साथ बहुत बुरी स्थिति में हैं। परिवार के कैसे उनका जीवन यापन हो, कैसे 2 वक्त की रोटी आवे, इस पर भी तमाम दिमागी रूप से आप टेंशनाइज हैं। लेकिन ये संघर्ष है साथियों, समय कोई नहीं जानता है और समय के पहले कुछ होता भी नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी यातनाएं अपने बहुत खास लोगों से, नज़दीकी लोगों से, खून के रिलेटेड लोगों से, ब्लड के रिलेटेड लोगों से, परिवार से, रिश्तेदार से, पड़ोस से, जिनको आपने समझा करके उनका पैसा जमा कराया है वो आपका खास ही है। आज ये स्थिति है कि उन्हीं से आपको इतनी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं कि न तो आप समाज में खड़े हो पा रहे हैं, न समाज में बात कर पा रहे हैं, न उनके सामने बैठ पा रहे हैं। तरह तरह से आपको अपमानित किया जा रहा है। ये मान के चलिए सुबह से शाम तक कैसे बीतता है वो एजेंट ही जानता है। लेकिन ये एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है देश नहीं दुनिया में कि इतनी यातनाएं, इतनी समस्याओं को झेलने की अगर क्षमता है, अगर इनमें इतनी बड़ी क्षमता न होती तो शायद ये एजेंट अब तक दुनिया से विदा हो गए होते। और बहुत से हमारे साथी जो फेस नहीं कर पाए, जो तमाम उन यातनाओं को झेल नहीं पाए, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर लिया, आत्मग्लानि कर लिया, वो दुनिया छोड़ करके चले भी गए हैं। और साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आपका ये काम नहीं है
कि आप दुनिया छोड़ दें, मैदान छोड़ दें, संघर्ष से दूर हट जाएं, ये आपका परिचय नहीं है। अगर इस देश में भुगतान करा करके इतिहास बना सकता है तो वो दम केवल एजेंट साथियों में है। और एजेंट किसी भी कंपनी का हो, जितना बुद्धिमान, जितना साहसी, जितना हिम्मती एजेंट होता है, दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए मैं आपके साहस को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह हिम्मत से, साहस से धूप को धूप नहीं देखा, सर्दी को सर्दी नहीं माना, बारिश को बारिश नहीं माना, आंधी तूफान की तरह फील्ड में निकल करके अपने विश्वास पे, अपनी दम पर लोगों का पैसा ठगों के हवाले कर दिया। ये किसी ठग में हिम्मत नहीं थी कि डायरेक्ट किसी का पैसा लेकर के अपने कंपनी में जमा कर लेते। ये केवल आप लोगों की बहादुरी है, आप लोगों की मेहनत है। और उस मेहनत में पानी फेरने का काम जो ठगों ने किया है, उन ठगों को सबक सिखाने का भी काम आपका ही है साथियों। एजेंट साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ठगों को सबक सिखा सकते हैं तो आप सिखा सकते हैं, भुगतान करा सकते हैं। तो एजेंट ही एक ऐसा व्यक्ति है दुनिया में कि सरकार से लड़ करके वो भुगतान करा सकता है। इसलिए हम लोगों ने 9 जून 2024 को जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर एजेंटों की एक बैठक करके रणनीति बनाने जा रहे हैं। उसमें आइए आप सादर आमंत्रित हैं। उस 9 जून 2024 को बैठ करके आपस में एक आंदोलन की, विशाल आंदोलन की रणनीति बनाते हैं और उसमें तय करते हैं कि हमको भुगतान कैसे करना है, किस तरह कराना है, किस तरह का संघर्ष करना है। और इस शुभ अवसर पर हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भी आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। उनके सुपरविजन में ऐसे कार्यक्रम आगे कराने के लिए सुनिश्चित किए जाएंगे, डेट डिसाइड की जाएगी और भी जो भी सुझाव होंगे हमारे मुखिया आकर के आपके बीच में देंगे। इस अवसर का आपको सबको मिलकर के लाभ उठाना है और तमाम हमारे संगठन के पदाधिकारी सादर आमंत्रित हैं। वो किसी भी स्टेटस के हों, तहसील से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के सभी सम्मानित साथियों का मैं आह्वान करता हूँ और फतेहपुर आइए, पधारिए, इस पुनीत कार्य में हिस्सा लीजिए। आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, देश में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है कि हम भुगतान ले लें। एक आंदोलन ही रणनीति बची है जिसके माध्यम से हम सरकार को झुका करके भुगतान दे सकते हैं। ये काम साथियों चुनाव के पहले का था, चुनाव के पहले हमको करना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश चुनाव के पहले नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसी बाधाएं पैदा कर दी गई कि हम लोग इस कार्यक्रम को डिसाइड तो किया, डेट भी डिसाइड कर लिया था, तैयारी भी शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ कारणवश ये प्लान फेल करा दिया गया। और उसको अब हम चुनाव के बाद अगर कोई सोचे कि चुनाव हो गया है, 5 साल सरकार सुनने वाली नहीं है, ये साथियों भूल जाओ। सरकार किस तरह की बनी है सब लोग जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार भी गठजोड़ की है, हमेशा उसको नींद नहीं आएगी, ये कभी भी टूट सकती है। इसलिए हमको आपको अपने साहस का परिचय देते हुए भारी तादाद में एक बहुत बड़े आंदोलन करने की आवश्यकता है। सरकार अपने आप सबके कदमों में आकर के झुकेगी, आपका भुगतान करेगी, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण करेगी और ये ताकत केवल मात्र एजेंट साथियों में। इसलिए किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना, किसी भी नेता के भरोसे नहीं रहना, किसी मंत्री के भरोसे नहीं रहना, किसी कोर्ट के भरोसे नहीं रहना, किसी के भी भरोसे नहीं रहना। अपनी दम पर ये भुगतान कराना है, लेकिन आपको अपना पुराना साहस याद दिलाना पड़ेगा। अपने पुराने अंदाज में, अपने पुराने जज्बे के साथ इस संघर्ष में आना पड़ेगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन की सदस्यता ना लिया हो, वो साथी सदस्यता लेकर के इस अभियान में जुड़ें और जो जिस लायक है, जो जिस कैपेसिटी का है, उसको इस संगठन में पदों से भी सृजित किया जाएगा। और जो साथी सदस्यता लेने में उनको आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, यानी सदस्यता लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो साथी कतई न ये समझें कि हम संगठन का सदस्य नहीं बन सकते।
वो भी साथी सदस्य बन सकते हैं। आइए, आप सबका स्वागत है। बिना पैसे के भी आप संगठन में आपको स्वागत किया जाएगा, बशर्ते आपको अपना आधार कार्ड एक फ़ोटो देना पड़ेगा। आपकी सदस्यता तय की जाएगी। 9 जून 2024 को आइए फतेहपुर ज़िले में रामा श्यामा मैरिज हॉल फतेहपुर कलेक्ट्रेट के पास ही पड़ता है, फेमस जगह है। किसी से पूछ लेंगे, चाहे आप बाई ट्रेन आएंगे तो नज़दीक पड़ेगा, बाई बस आएंगे तो नज़दीक पड़ेगा। मुख्यालय के सेंट्रल में ये रामा श्यामा मैरिज हॉल फतेहपुर में स्थापित है, फेमस जगह है। किसी भी रिक्शा वाले से कह देंगे वो छोड़ देगा। आइए, आपका स्वागत है। किसी को कोई दिक्कत हो, मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल दूंगा, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं साथियों। लेकिन इस काम को हमको आपको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता होगी, बारीकी से करने की आवश्यकता होगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाना ही होगा, चाहे जितनी हमको मेहनत करना पड़ जाए। इसमें कार्यक्रम ऐसा करेंगे कि सरकार को आप सबके घुटनों में आना पड़ेगा और आप सबका भुगतान कराना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।